अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हम अपनी 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने 2.4 एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो पहले हम करते रहे उर्दू मीडियम में। 2.3 एक्सरसाइज तक हमारी जो भी वीडियोस थी वो उर्दू मीडियम में थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ मतलब भी आप उर्दू को भी एक्सप्लेन किया करें और इंग्लिश को भी एक्सप्लेन कर दिया करें, तो हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इंग्लिश मीडियम की बुक से आपको उर्दू मीडियम वालों को भी साथ ही समझ आ जाया करेगी और इंग्लिश मीडियम वालों का भी फ़ायदा हो जाएगा। इस वजह से भी लिखेंगे हम इंग्लिश में और उर्दू में आपको बोल दिया करूँगा साथ-साथ। तो इसमें देखा जाए तो मैथ में उर्दू और इंग्लिश वगैरह का कोई कंसेप्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। जस्ट हमने क्वेश्चन जो हमारे वो ही सॉल्व करने होते हैं। तो इस वजह से मैं इंग्लिश मीडियम वालों के साथ ही उर्दू मीडियम वालों को भी कैरी करवा दूँगा सारा काम। अच्छा, तो आज हमने 2.4 एक्सरसाइज शुरू करनी है। 2.4 एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो यहाँ पे लिखा होगा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। यानी हमने कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर इनको इवैल्यूएट करना है, इनको सोल्व करना है। तो यहाँ के हम पहले अपना क्वेश्चन शुरू करें 2.4 एक्सरसाइज का, इससे पहले कुछ थोड़े से कंसेप्ट हैं हमारे जो हमने करने हैं। स क्योंकि हमने कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करना और लॉग भी मालूम करना है, तो इसके लिए आपको लॉज़ ऑफ लॉगरिथम मालूम होने चाहिए। लॉगरिथम के लॉज़ भी क्या-क्या हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। तो चलें इनको हम कैरी करते हैं जल्दी से। तो देखें तो फर्स्ट लॉ है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट लॉ। ये देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में अगर हम देखें तो हमने करना क्या है, सिंपली हमने प्रोडक्ट जो लॉ होगा उसमें लिखा हुआ है कि log b हमारे पास यहाँ पे बेस में दिया गया है, log xy और बेस में हमारे पास अगर ऐसे वैल्यू लिखी गई हो तो इसको कन्वर्ट करने के लिए याद रखना है आपने प्रोडक्ट लॉ जो है वो प्लस में, प्रोडक्ट को लॉगरिथम में हम प्रोडक्ट को प्लस में चेंज करेंगे और डिवीजन को माइनस में चेंज करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें log xy b लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम करेंगे log बेस वैसे की वैसे ही रहेगी, तो ये जो प्रोडक्ट है उसकी वजह से हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस। तो log b वैसे का वैसे और x लगा के लिख दिया। इस प्रोडक्ट की वजह से हमने ये दरमियान में प्लस यूज़ की, log b जो बेस वैसे का वैसे और y को आगे लिख दिया। ये था हमारा प्रोडक्ट लॉ। बाकी आपकी बुक में ये तमाम प्रूफ भी हुए हैं, ये भी आपने करने हैं। उसके बाद दूसरा अगर हम लॉ देखें तो कोशेंट लॉ है हमारे पास। इसमें कोशेंट लॉ है तो कोशेंट लॉ में ये हमारे पास डिवीजन में रकम दी गई है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर प्रोडक्ट में हो तो आपने प्लस में चेंज करनी है, डिवीजन में हो तो आपने माइनस में चेंज करनी है। तो यहाँ पे देखें log b हमारे पास बेस दिया गया हो, x ओवर y में रकम हो तो इसको किस तरह लिखेंगे, log बेस तो आपको पता है कि वैसे की वैसे रहेगी और x पहले x लिखेंगे, इस डिवीजन की जगह पे हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे और log b और y वैसे का वैसे लिखेंगे। इसके बाद थर्ड है हमारा पावर लॉ है। पावर लॉ आपने ध्यान से समझना है, बहुत से क्वेश्चन में ये यूज़ होना है पावर लॉ, आपने इसे ध्यान से समझ लेना है। log b x की पावर n लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ सिंपल सा जो पावर होगी उसे log के शुरू में लेके जाना है। पावर को log के शुरू में आपने लेके जाना है। जैसे ये n पावर थी, मतलब कोई भी नंबर पावर में आ सकता है, तो आपने इसे शुरू में लेके चल जाना है। n यानी जो पावर थी उसे पहले लिखा, log बेस लिखी और फिर x की जो हमारे पास वैल्यू थी वो लिख दी हमने। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 जुज नंबर 1, चलें देखते हैं कैसे करना है इसे। तो यहाँ पे देखें log की जो बेस है वो 2 है और 18 दिया गया, माइनस का साइन यूज़ है, log 2 बेस दी गई है हमारे पास और 9 वैसे का वैसे। सबसे पहले इनकी आपने तजज़ी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है आपने। मैं साथ में उर्दू में भी बोलता जाऊँगा, इंग्लिश में भी बोलता जाऊँगा। 2 पे हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 9s आर, 3 3s आर और 3 1s आर। इसी तरह 9 की अगर हम करें फैक्टराइजेशन तो ना यहाँ पे होगा 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। यहाँ पे देखें तो हमारे पास मैं डायरेक्ट इसे करता जाता हूँ। ये देखें 2 की पावर लिखेंगे भी तो 2 की पावर 1 आएगी और कोई 2 यहाँ पे नहीं है, तो ये log 2 बेस वैसा का वैसे 18 की जगह पे लिखेंगे ये 2 क्रॉस ये 3 2 दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया हमारे पास, तो 3 की पावर की क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे हम, माइनस वैसे का वैसे ये log
2 बेस में, और ये 9 की जगह पे लिखेंगे 3 कितनी दफ़ा आया है, 2 मरतबा है, 2 मरतबा है हमारे पास, 3 का हम कर देंगे स्क्वायर। समझ आ गई। अब अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ हुई है। हम पहले मैं भी आपको बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट की जगह पे हम ज़रब की जगह पे, प्रोडक्ट की जगह पे हम यूज़ करेंगे प्लस का साइन यूज़ करेंगे। log 2 वैसे का वैसे ये हमारे पास log 2, और ये 2 आ जाएगा, इस प्रोडक्ट जगह पे आएगा प्लस, और log 2 फिर वैसे का वैसे बेस में, क्योंकि ये तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना ना, और ये 3 का स्क्वायर साथ वैसे का वैसे आ जाएगा माइनस, ये माइनस का साइन वैसे, और log बेस में 2 तो लिखेंगे ही, ये 3 का स्क्वायर हमारे पास वैसे का वैसे। अच्छा, अगला स्टेप अगर आप देखें तो आपको पता तो चल रहा होगा कि मैंने पावर लॉ आपको बताया है। यानी हम क्या करेंगे, log में क्या करते हैं कि जब पावर आती है तो उसको log के शुरू में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे वही पावर लॉ यूज़ होना है। log की बेस जो 2 है, और यहाँ पे 2, ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा, ये 2 शुरू में आ जाएगा, और log 2 हमारे पास वैसे का वैसे, ये 3 भी वैसे का वैसे, माइनस का साइन वैसे का वैसे। यहाँ पे ये जो पावर है इसे भी शुरू में लेके आएंगे, और log बेस में 2 वैसे का वैसे, ये 3 यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो वैसे की वैसे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 log की पावर बेस 2 है, और साथ 3 लिखा हो। यहाँ पे ये दोनों रकमें सेम है, ये इससे कट ऑफ हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जो बचा है, आपने बराबर का साइन भी साथ यूज़ ज़रूर करना है। ये log बेस की 2 है, तो हमारे पास 2 है, तो इसकी जगह पे आप 1 पुट कर सकते हैं। ये हमारा पहला जूस जो 2.4 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो चुका है। ये तो स्टूडेंट जूस नंबर 2 है हमारे पास। इसमें देखें तो 64 की हमने फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 232 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 16 आएगा, 2 8 ज़ार, 2 4, 2 2 ज़ार, और 2 1 ज़ार। यहाँ पे देखें तो log 2 बेस में वैसे का वैसे 64 की जगह 64 की जगह पे लिखेंगे। कितनी दफ़ा 2 आया है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 की पावर क्या कर देंगे 6, प्लस log ये 2 बेस में और साथ 2 वैसे का वैसे, क्योंकि 2 और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता, इस वजह से ये वैसे का वैसे। यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर ला यूज़ हो रहा है, पावर में आ गई ना रकम, तो इसको log के शुरू में लेके जाएंगे, 6 आ जाएगा इधर, log ये बेस में 2 और साथ 2 वैसे का वैसे, प्लस log हमारे पास 2 और 2। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे 6 वैसे का वैसे, इस log 2 बेस 2 और 2 की जगह पे भी 1 पुट हो जाएगा, प्लस इसकी जगह पे भी 1 पुट हो जाए, 6 1 ज़ार 6 प्लस 1, 6 और 1 हमारे पास आ जाएगा 7, इसका क्या हो गया आंसर आ जाएगा। जुज नंबर 3 है हमारे पास। परेशान नहीं होना आपने, स्टेप बाय स्टेप बस तमाम क्वेश्चन को समझते जाना है आपने। यहाँ पे देखें तो 1/3 वैसे का वैसे, यहाँ पे log बेस 3 तो वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन आपको पता है जब भी कोई सामने में रकम उसकी हम फैक्टराइजेशन तो कर ही रहे हैं। 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारे पास 2 4 ज़ार 8 होता है, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार, यहाँ पे 2 की पावर कितनी बनेगी 3 बन जाएगी, माइनस ये log बेस 3 वैसे का वैसे 18 की तजदीद करेंगे, हमारे पास 2 9 ज़ार 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 की पावर 2 हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। 3 2 दफ़ा आया था ना, इस वजह से हमने इसको स्क्वायर में कर दिया। उसके बाद सिंपल पावर रूल अप्लाई करेंगे, 3 को log के शुरू में लेके जाएंगे, 1/3 वैसे का वैसे, पॉइंट लगा लें, ज़रब लगा लें, आपका जो दिल करता है, पावर जो है वो शुरू में ले आएंगे हम, log बेस का 3 वैसे का वैसे ये वाला, और ये 2 साथ वैसे का वैसे हो जाएगा। उसके बाद माइनस वैसे है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई भी तो आ गई ना साथ। अगर यहाँ पे पावर आ सकती है, पावर रूल अप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, ज़रब आएगी, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होना ही है साथ। यहाँ पे देखें तो ये log को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, log 3 और साथ 2 वैसे का वैसे, प्रोडक्ट की जगह पे आपको पता है प्लस का साइन यूज़ होता है, और यहाँ पे देखें तो log 3 वैसे का वैसे बेस में, और ये 3 का स्क्वायर जो है ये साथ वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसके बाद देखें तो ये 3 से 3 कट ऑफ हो रहा है हमें, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो रकम बची है log 3 और साथ 2 बचा है। माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, और इस दफ़ा यहाँ पे हम पावर रूल भी
अप्लाई करेंगे। माइनस कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हम यूज़ करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सारी रकम वैसे की, बेस में 3 आएगा, 2 साथ वैसे का वैसे आएगा। प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, तो यहाँ पे पावर में जो हमारी है वो शुरू में आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, लोग बेस में 3 और साथ 3। अच्छा आगे देखें तो हमारा क्वेश्चन क्लोजिंग में आ रहा है, क्योंकि ये वाली रकम जो हमारे पास वो भी सेम है, और ये वाली रकम भी हमारे पास सेम है, तो ये इससे कट ऑफ हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास मौजूद है रकम, तो ये -2 वैसे का वैसे, इसकी जगह पे बेस भी 3 है और साथ भी, तो इसकी जगह पे हम फिर 1 पुट कर देंगे, और 2 1 हमारे पास 2 माइनस में इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स जूस नंबर 4 है हमारे पास 2.4 एक्सरसाइज का। यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 और ये log 2 साथ वैसे का बेस में वैसे का वैसे आएगा, प्लस का साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो सॉरी, ये ट्रू जो हमें ये बेस में नहीं दिया गया, ये साथ वैसे ही लिखा है, बेस 0 है इसकी, बेस कुछ नहीं दी गई इसकी, प्लस वैसे का वैसे। यहाँ पे देखें तो log 25 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो वो हमारे पास 5 आएगा, 5 5 जार और 5 1 जार, 5 का स्केयर आएगा। अच्छा इसके बाद हमने पावर लॉ अप्लाई करना है, 2 वैसे प्लस ये 2 पहले आ जाएगा, log 5 साथ वैसे का वैसे। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 और 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, इन दोनों में से 2 कॉमन, या यहाँ पे log 2 है, यहाँ पे log 5 है। अच्छा इसके बाद आपको पता है हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया था, तो उसमें x और y की जो रकम थी वो आपस में मल्टीप्लाई होती थी, साथ दरमियान में प्लस का जो साइन है। तो प्रोडक्ट लॉ देखें अगर हम लोगारिथम का, तो ये 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उससे पीछे वाली रकम बनेगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास log की 10 आ जाएगा हमारे पास। तो जिसकी पावर हमारे पास नहीं दी गई उसकी पावर भी हमने 10 ही सफ़र करनी है। तो जिसकी पावर हमारे पास 10 आएगी उसकी जगह पे हम 1 पुट करेंगे, 2 1 जार हमारे पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। 4 एक्सरसाइज जूस नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें देखें तो 1/3 हमारे पास वैसे का वैसे। यहाँ पे देखें तो पहले हम देख रहे हैं बेस जो हमारे पास है वो 2 आ रही थी, तो यहाँ पे भी 3 भी आई है किसी में, तो वहाँ पे हम फैक्टराइजेशन जो करते थे वो हम 2 पे डिवाइड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास बेस 4 है, हमने कोशिश करनी है कि log भी 4 ही आए, तो वो कैसे आए वो हम अभी फैक्टराइजेशन के लिए आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो 64 की अगर हम तर्जीह करें तो फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 के अलावा 4 पे भी जाता है, तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 14 आ गया, तो 2 इधर गया तो हमारे 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे देखा तो 4 की हमारे पास पावर बन रही है वो कितनी, log ये बेस में 4 वैसे का वैसे 4 की जगह पे हम 4 की पावर 3 ऐड करेंगे, तो प्लस वैसे का वैसे 2 log 5 वैसे का वैसे। ये तो अब फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 25 है, आपको पता है कि 5 की पावर 2 हो जाती है। अच्छा इसके बाद देखें तो ये पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो 1/3 वैसे का वैसे, तो ये 3 जो है हमारे पास ये log के शुरू में चला जाएगा, और log यहाँ पे भी 4 और साथ भी log 4 लिखेंगे, और बेस में भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो पावर को शुरू में लेके जाएंगे, यहाँ पे 2 पहले से मौजूद है, तो पॉइंट में हमारे पास ये 2 भी साथ वैसे का वैसे लिखा जाएगा। log यहाँ पे देखें तो 5 और log 5 और बेस 5 भी वैसे का वैसे। अच्छा इसके बाद देखें तो ये 3 3 से कट ऑफ हो रहा है, यहाँ पे log बेस भी 4 और log भी 4, प्लस जो 2 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो 5 और 5 ये हमारे पास रकम बच गई। इसके बाद देखें तो बेस भी वही है, log भी वही है, तो इसकी जगह पे 1 पुट कर सकते हैं, प्लस ये 4 वैसे का वैसे, बेस भी 5 log भी 5, तो यहाँ पे भी हम इसकी जगह पे 1 पुट कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4 और 1 हमारे पास आ जाएगा 5। ये हमारा 5वां जुज़ भी सोल्व हो चुका। जुज़ नंबर हमारे पास लास्ट है, जुज़ नंबर 6 है हमारे पास।
तो परेशानी हो जाना आपने कि पॉइंट में वैल्यू आ गई, अब इसे कैसे हम इवैल्यूएट करें। तो सिंपल सा मेथड यहाँ पे देखें तो log 3 कॉमन आ रहा है हमारे पास, बेस में है, याद रखनी ये बात। यहाँ पे आपको पता है प्लस हो तो प्रोडक्ट ला यूज़ हो सकता है, अगर कहीं पे ज़रब हो तो उसकी जगह पे अगर आप प्लस पुट कर सकते हैं, तो जहाँ पे प्लस हो उसकी जगह पे प्रोडक्ट ला भी यूज़ हो सकता है। इसका तो आपको पता है, यानी ये जो एक्स और वाई की रकम है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये दो जो हमारे पास है ये बाहर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो log 3 वैसे का वैसे है, 12 भी वैसे, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे हम इशारिया पहले नंबर पे ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट की जगह पे 1 लगाया, आगे जितने हिस्से थे उतने 0 लगा लें। अच्छा, उसके बाद देखें तो 25 एक बार 25, 25 4 बार 100 होता है, 4 एक बार 4, 4 3 बार 12। यहाँ पे देखें तो log 3 बेस में वैसे का वैसे 3 1 ज़र और log 3 भी साथ वैसे का वैसे आ गया। जहाँ पे बेस 3 हो और log भी वही हो तो हम वहाँ पे शुरू से एंड तक पता है आपको 1 पुट करते हैं, तो 1 ही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2.4 एक्सरसाइज का सब बच्चों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसके बाद पहले मैं स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहला क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं ना करनी, तो फिर आपकी सहूलियत के लिए मैं 2.4 एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो पहले मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पहला क्वेश्चन समझा दिया, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का वीडियो अपलोड होगी। तो जब ये तमाम कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर एक मुकम्मल वीडियो मैं यूट्यूब पे इसकी अपलोड कर दूंगा, और प्ले लिस्ट में भी साथ साथ लगाता जा रहा हूँ। आप वहाँ से पिछली एक्सरसाइज की वीडियो भी आप देख सकते हैं जाकर।